बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ देते चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन ने कहा है कि इमरान खान के कातिल को मारा जाएगा। इमरान खान का जो एक कातिल है, जो प्लांटेड तरीके से उन्होंने जिस तरीके से पोस्टमार्टम किया, और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एतजाज़ अहसन ही वो शख्सियत थे जिन्होंने हमें ये बताया कि इमरान खान का जो ये कातिल है, ये बुनियादी तौर पर एक प्लान शुदा है। जो स्क्रिप्ट इन्हें पढ़ाया गया था वो कत्ल करने के बाद पढ़ना था, लेकिन उसमें फिर जो फ्रस्ट्रेशन जो सामने आई उसमें हमें वाज़े तौर पर नजर आया कि इमरान खान को मैंने कत्ल कर दिया। यानी उस स्क्रिप्ट में वो ये बोलता है ये शख्स जो है, और इसकी निशानदेही सबसे पहले एतजाज़ अहसन ने की। फिर उसके बाद से लोगों ने इसका पोस्टमार्टम शुरू कर दिया कि देखो, इस शख्स को तो पहले से स्क्रिप्ट पढ़ाया गया था, इसको बताया गया था। अच्छा, और ये पाकिस्तान में नहीं होता किसी बड़े शख्स ने इस छोटे से शख्स से राब्ता किया होगा कि आपने ये करना है, ये करना है। ये एक बड़े बुरे तरीके से प्लान शुद्धा किस्म का एक हमला है, और इसके पीछे बड़े मुहर्रिकात है, बड़े बड़े मुहर्रिकात है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर इसके सही तौर पर लेकिन तहकीकात होगी नहीं तो सामने क्या कुछ आना है। साफ नजर आ रहा है कि मुल्जिम को पहले ही स्क्रिप्ट तैयार करवाकर हमले के 15 मिनट बाद ही टीवी पर बिठा दिया गया है। मुल्जिम कहता है कि मैंने मार दिया है, मारने की कोशिश का नहीं कहता। यानी मुल्जिम ने यह कहा कि मैंने मार दिया है, मारने की कोशिश का वो नहीं कह रहा। उन्हें कहा मैंने मार दिया है। यहां से आप अंदाजा लगा लें इस प्लांटेड स्टोरी का। यानी इसको दिन पहले ही प्लान के मुताबिक कत्ल के इतराफी स्क्रिप्ट तैयार करवाकर किया जा चुका था। यानी यार, और कितना आप लोगों ने जलील होना है, कितना रुसवा होना है। पाकिस्तान को इस किस तरफ आप लेकर जाएंगे और इससे आप क्या हासिल करेंगे? आपने एक शख्स की जान लेनी है, और सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो डट के खड़ा है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो सवाल करता है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो ये पूछता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन क्यों हुआ, सिर्फ इसलिए कि वो ये पूछता है कि ये पहले हमें आप बताते रहे कि चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, लेकिन आज आप उनके साथ खड़े हैं। सिर्फ इसलिए आखिर क्यों, वजह क्या है? ये सवाल आज पाकिस्तान पूछ रहा है, और इससे आप मजीद नफरत दिलों में पैदा कर रहे हैं। बाखुदा इससे आप मजीद नफरतें दिलों में पैदा कर रहे हैं। किसी के साथ कोई आप अच्छा नहीं कर रहे, आप चाहे जो मर्जी कर ले। आपने पहले माजी में कौन से कत्ल नहीं किए, माजी में भी ऐसे कत्ल होते रहे, मगर सवाल यहां पर यह है कि आखिर पाकिस्तान को इस दलदल की जानिब क्यों धकेलना चाहते हैं? ये इस शख्स को बिठा करके मजहबी जुनूनियत, इमरान खान एक फितना फसाद था, अजान चल रही थी, जब इनके कंटेनर से पता नहीं म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही थी, तब मुझे गुस्सा आया और मैंने इसको मार दें। कोई ऐसा कर सकता है? ये ह्यूमन साइकी मैं आपको बता रहा हूँ। कोई इस तरह का आम छोटा शख्स जिसके पीछे कोई बैक पावर ना हो, या इनको तैयार ना करवाया गया हो, किसी का कोई मजाल ही नहीं कि वो इस तरीके से हमला करे, या इस तरीके से वो ब्रस्ट फायर करे, या इस तरीके से वो पिस्टल चलाए। कोई कर ही नहीं सकता, किसी में इतनी औकात ही नहीं है कि वो करे। लेकिन हाँ, इन्हें तैयार करवा के भेजा गया था, इन्हें यह बताकर भेजा गया था कि जब आप इन्हें कत्ल करेंगे, फिर मीडिया के सामने आपको लाया जाएगा, आपका बयान रिकॉर्ड होगा, इस बयान में आप कहेंगे कि मैंने इसको कत्ल कर दिया। जब वो बच गए, अल्लाह बचाने वाला है, तो फिर भी इसने कहा। अच्छा, फिर इसमें वो कहते हैं बाकायदा सलाम से वो शुरू करता है, फिर बीच में जो ऑफिसर है, जो भी शख्स जो वीडियो बना रहे हैं, उनसे वो ये कहते हैं जी सर मैं कर रहा हूं। यानी वो दूसरे के साथ किसी के साथ टेलीफोन पर भी लगा हुआ है। मतलब यार, ये किसको बेवकूफ बनाना चाह रही है? 21वीं सदी का जदीद तरीन दौर है, आपकी हर एक बात का सत्यानाश सोशल मीडिया कर रहा है, लेकिन आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही। आपने जलील होना होता है, आपने अपनी जलालत अपनी जिंदगी में खुद लिखनी होती है। बहरहाल कर लीजिए जो आपने करना है, मगर पाकिस्तान इसी तरीके से डट के खड़ा रहेगा। पाकिस्तान अब बदल चुका है। अब मुझे यह कम से कम इत्मीनान है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो आपका जीना हराम जरूर करेगी, जो भी इस साजिश के पीछे है। दीजिए पाक गफेर से नोमान खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।